बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल खामिसु, पाँचवां सबक। अल-मुज़क्कर वल-मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस। हमने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक मुज़क्कर दूसरा मुअन्नस। अरबी में मर्द को मुज़क्कर और औरत को मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह अल्फाज में भी कुछ मुज़क्कर होते हैं और कुछ मुअन्नस। इस सबक में मुज़क्कर और मुअन्नस की कुछ अलामतें यानी निशानियाँ बतलाई जाती हैं, आप उन्हें याद कर लें। अरबी में इसमें मुअन्नस की पहली अलामत यह है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो, जैसे अल-मिज़ल्लतु छतरी, अस-सब्बुरतु ब्लैक बोर्ड, अल-वर्दतु गुलाब का फूल। मुअन्नस होने की दूसरी अलामत यह है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में या हो और या पर खड़ा ज़बर हो, जैसे सलमा। किसी लफ्ज़ के मुअन्नस होने की तीसरी अलामत यह है कि उसके आखिर में अलिफ़ हो और अलिफ़ के बाद हमज़ा हो, जैसे हसनाउ, खूबसूरत औरत। हसनाउ के वज़न पर कुछ रंगों के नाम भी आते हैं, मगर यह सब मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे हमराउ सुर्ख, सफ़राउ ज़र्द, सौदाउ काली, ज़रक़ाउ नीली, बैज़ाउ सफ़ेद। वो अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं जो औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाएं या जिनके ज़रिए औरतों के नाम रखे जाएं, जैसे अल-उख्तु बहन, फ़ातिमतु औरत का नाम। मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम भी मुअन्नस होते हैं, जैसे अल-हिंदू हिंदुस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, कराची कराची, कुरैश शुन अरब के एक कबीले का नाम। हमारे वो आज़ा जो ज़ाहिर हैं उनके नाम भी मुअन्नस होते हैं, जैसे अल-यदु हाथ, अर-रिजलु पैर। बाज़ अल्फाज में अगरचे मुअन्नस होने की कोई अलामत मौजूद नहीं होती, लेकिन अरब उन्हें मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जैसे अश-शम्सु सूरज। देखिए, ये पाँचवां सबक है मुअल्लिमुल अरबिया हिस्सा अव्वल का, और पाँचवें सबक में मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में बतलाया जा रहा है। ये बात तो हर कोई जानता है कि मर्द को मुज़क्कर और औरत को मुअन्नस कहते हैं। तो जिस तरह इंसानों में मर्द और औरत यानी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, इसी तरह अल्फाजों में भी कुछ अल्फाज मुज़क्कर होते हैं और कुछ अल्फाज मुअन्नस होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ़ ये बतलाया जाएगा हमें कि अरबी में कौन से वो अल्फाज हैं, या ये कि अरबी में वो क्या अलामतें हैं कि जिनके ज़रिए से हमें समझ में आ जाए कि ये सारे के सारे अल्फाज मुअन्नस हैं और ये सारे के सारे अल्फाज मुज़क्कर हैं। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए चंद अलामतें बतलाई जा रही है कि अगर ये अलामतें पाई जाए तो समझ लो कि अरबी का ये लफ्ज़ मुअन्नस होता है। तो आप ब्लैक बोर्ड में देखें, मैं तरतीब वार और नंबर वार एक एक अलामत को बतलाऊंगा और उसके सामने एक मिसाल देता हूँ। किसी भी अरबी लफ्ज़ के मुअन्नस होने की पहली अलामत ये है कि उस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो। जैसे आप ब्लैक बोर्ड में देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ, अल-मिज़ल्लतु, अल-मिज़ल्लतु। तो इस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ रही है, लिहाजा ये लफ्ज़ मुअन्नस है। एक और मिसाल मैं देता हूँ, अस-सब्बुरतु, अस-सब्बुरतु। तो इस लफ्ज़ के आखिर में भी गोल ता आ रही है, इसलिए ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है। एक और मैं मिसाल देता हूँ, अल-क़लनसुवतु, ये टोपी, अल-क़लनसुवतु। तो अल-क़लनसुवतु इस लफ्ज़ के आखिर में भी गोलता है, इसलिए ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है। एक और मैं मिसाल दे रहा हूँ, अन-नज़्ज़ारतु, चश्मा, अन-नज़्ज़ारतु, आखिर में गोलता आ रही है, ये लफ्ज़ मुअन्नस। बहरहाल किसी भी लफ्ज़ के मुअन्नस होने की पहली अलामत यह है कि उस लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो। मैंने उसकी चंद मिसालें दी है। नंबर 2, किसी भी लफ्ज़ के मुअन्नस होने की दूसरी अलामत यह है कि लफ्ज़ के आखिर में या हो और या पर खड़ा ज़बर हो, जैसे सलमा। आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं कि सलमा, मीम के बाद या है, फिर उस या के ऊपर खड़ा ज़बर है। तो हर वो लफ्ज़ कि जिस लफ्ज़ के आखिर में इस तरह से या हो और उस या पर खड़ा ज़बर हो, तो वो लफ्ज़ भी मुअन्नस होता है। दो अलामतें हुई। तीसरी अलामत कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ़ हो और अलिफ़ के बाद हमज़ा हो। आप ब्लैक बोर्ड में देखेंगे, जैसे हसनाउ, हसनाउ, इस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ़ है, फिर अलिफ़ के बाद हमज़ा है। ये तीसरी अलामत है कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ़ हो और अलिफ़ के बाद हमज़ा हो, तो ये लफ्ज़ भी मुअन्नस होता है। फिर कह रहे हैं कि हसनाउ के वज़न पर कुछ रंगों के नाम भी आते हैं, उनमें भी ये अलामत पाई जाती है, इसलिए वो अल्फाज भी मुअन्नस होंगे। जैसे मिसाल दे रहे हैं, हमराउ, हमराउ,
अलिफ भी आ रहा है आखिर में, हमज़ा भी, इसलिए ये लफ्ज़ मुअन्नस। सफ़राउ ज़र्द, ये भी लफ्ज़ मुअन्नस। सौदाउ काला, ज़रक़ाउ नीली, बैज़ाउ सफ़ेद, ये सारे के सारे अल्फाज मुअन्नस हैं, इसलिए कि ये सब हसनाउ के वज़न पर हैं। और हसनाउ मुअन्नस इसलिए है कि आखिर में अलिफ है और अलिफ के बाद हमज़ा है। 3 मुअन्नस की अलामतें हुई। किसी भी लफ्ज़ के मुअन्नस होने की चौथी अलामत ये है कि वो लफ्ज़ औरतों के लिए इस्तेमाल होते हों। जैसे मैं ये अल-उख्तु, अल-उख्तु, अल-उख्तु ये एक अरबी लफ्ज़ है, इसके माने बहन, तो लिहाजा ये लफ्ज़ मुअन्नस है, इसलिए औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। अल-बिन्तु ये लफ्ज़ मुअन्नस है, क्यों? इसलिए कि अल-बिन्तु के माने लड़की है, और ये अल-बिन्तु ये लफ्ज़ मुअन्नस औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है। मैं कहूँ अल-उम्मु, इसके माने माँ कहते हैं, अल-उम्मु ये लफ्ज़ मुअन्नस इसलिए है कि ये लफ्ज़ औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से एक एतबार से कहें कि ये चौथी अलामत, चौथी नहीं बल्कि 5वीं अलामत, कि हर वो लफ्ज़ जो मुअन्नस का नाम हो वो लफ्ज़ ही मुअन्नस होता है। जैसे फ़ातिमतु, गरचे इसमें आखिर में गोलता आ रही, लेकिन ये लफ्ज़ मुअन्नस इस वजह से कि ये औरत का नाम है, फ़ातिमतु। अब मैं कहूँ ज़ैनब, ज़ैनब ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है, क्यों? इसलिए कि ज़ैनब मर्दों का नाम नहीं होता, औरतों का नाम होता है। तो बहरहाल जो लफ्ज़ औरतों का नाम हो वो लफ्ज़ भी मुअन्नस होगा। इसी तरह जो लफ्ज़ औरतों के लिए इस्तेमाल हो, जैसे अल-उख्तु वगैरह, वो लफ्ज़ भी मुअन्नस होगा। इसी तरह से मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, कबीलों के नाम भी मुअन्नस होते हैं। जैसे मैं कहूँ अल-कतिहार, शहर का नाम है, मुअन्नस। जैसे मैं एक और मिसाल देता हूँ, अल-बतना, पटना को, ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है, क्यों? शहर का नाम है। अल-मक्का, तो ये लफ्ज़ मुअन्नस इसलिए कि शहर का नाम। मुल्क का नाम जैसे अल-हिंदू, ये लफ्ज़ मुअन्नस क्यों? इसलिए कि मुल्क का नाम है। इसी तरह मैं कहूँ पाकिस्तान, ये लफ्ज़ मुअन्नस क्यों? इसलिए कि मुल्क का नाम है। इसी तरह कबीले का नाम भी मुअन्नस होता है, जैसे कुरैशुन, एक अरब में कबीले का नाम है, ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है। उसके बाद मुअन्नस होने की एक और अलामत ये कि हमारे जिस्म के वो आज़ा जो डबल हैं और ज़ाहिर हैं, वो आज़ा भी मुअन्नस होंगे, यानी उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो लफ्ज़ ही मुअन्नस होते हैं। जैसे अल-आइनु, आँख, ये जो अल-आइनु आँख है ये डबल हैं और आज़ा ज़ाहिरा है, इसलिए अल-आइनु ये लफ्ज़ मुअन्नस। अल-उज़ुनु, कान, ये लफ्ज़ मुअन्नस इसलिए है कि इंसान के ये ज़ाहिरी आज़ा है और डबल है। अल-यदु, हाथ, इंसान के ये आज़ा ज़ाहिर भी है और डबल है, इसलिए ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है। अर-रिजलु, पैर, अर-रिजलु, पैर, हालांकि इसके आखिर में गोलता वगैरह कोई अलामत नहीं पाई जा रही, लेकिन फिर भी ये लफ्ज़ मुअन्नस है इसलिए कि ये लफ्ज़ इंसान के आज़ा ज़ाहिरा में डबल है। एक और आखिरी बात कि कुछ ऐसे वो अल्फाज होते हैं कि जिसमें अभी जो मुअन्नस की मैंने अलामतें बतलाई, यानी गोलता का होना, आखिर में अलिफ और हमज़ा का होना, या फिर उस पर खड़ा ज़बर का होना, या फिर औरतों के नाम होना, औरतों के लिए इस्तेमाल होना, मुल्क, शहर वगैरह, ये जो चंद अलामतें मैंने मुअन्नस की बतलाई। लेकिन अरब में कुछ ऐसे अल्फाज अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं कि इन मज़कूरा अलामतों में से कोई एक अलामत भी नहीं पाई जाएगी, फिर भी वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा, क्योंकि अरब उन्हें मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा, इसको मुअन्नस समाई कहेंगे। अब आप किताब देखें, इसमें मुज़क्कर की अलामत ही ये है कि उसमें तानीस यानी मुअन्नस होने की कोई अलामत मौजूद ना हो। जैसे अल-मतरु, बारिश, अस-सहाबु, बादल, अल-बर्क़ु, बिजली। मर्दों के नाम के साथ मखसूस अल्फाज भी मुज़क्कर होते हैं, जैसे मोहम्मदुन, साजिदुन, अल-अबू, वालिद, अल-अखु, भाई। आपने मुअन्नस की अलामतें और मुअन्नस की पहचान को आपने जान लिया है। अब कह रहे इसमें मुज़क्कर की अलामत क्या है? तो इसमें मुज़क्कर की अलामत ये है कि वो लफ्ज़ जिसमें मुअन्नस होने की कोई अलामत ना पाई जाए, तो मुअन्नस के किसी भी अलामत का ना पाया जाना खुद मुज़क्कर होने की अलामत होगी। जैसे अल-मतरु, बारिश, अल-मतरु, इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही, यानी गोलता भी नहीं है, आखिर में अलिफ और हमज़ा भी नहीं है, या खड़ा ज़बर भी नहीं है, और मुअन्नस का नाम भी नहीं है वगैरह, ये कोई अलामत नहीं पाई जा रही, इसलिए लफ्ज़ मुज़क्कर है। अस-सहाबु, बादल, इसमें ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, क्यों? इसलिए कि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। अल-बर्क़ु, बिजली, ये लफ्ज़ मुअन्नस है, क्यों? इसलिए कि मुअन्नस होने की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। इसी तरह से जो अल्फाज मर्दों के लिए ख़ास होते हैं, मसलन मुहम्मदुन, ये मर्दों के लिए बोला जाता है, मर्दों का नाम होता है, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। साजिदुन, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ मुज़क्कर है। अल-अबू, बाप, मुज़क्कर है। अल-अखु, भाई, मुज़क्कर है।
किताब देखें आप। किसी मुज़क्कर को मुअन्नस बनाना हो तो उस लफ्ज़ के आखिर में गोलता बढ़ा दीजिए। अल मुअल्लिमु एक इसमें मुज़क्कर है, मीम के बाद गोलता बढ़ाने से यह लफ्ज़ मुअन्नस हो जाएगा। जैसे अल मुअल्लिमतु, सिर्फ़ वही अल्फाज मुज़क्कर या मुअन्नस बनाए जा सकेंगे जिनमें इसकी गुंजाइश हो। वो अल्फाज जिनमें मुज़क्कर और मुअन्नस ना होते हों, अगर मुअन्नस हैं तो मुअन्नस ही रहेंगे, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही रहेंगे। जैसे अल मतरु मुज़क्कर है, इसको मुअन्नस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बारिश में मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है। यहाँ अज़ान हो रही है, लेकिन हमारे मोहल्ले में इससे पहले 15 मिनट पहले अज़ान हो चुकी है और हमने उसका जवाब दे दिया है। इसलिए हमारे लिए बिला कराहत दुरुस्त है कि हम अपने सबक को जारी और बाकी रखें। इसलिए कि एक हमारे एक तफसीरी एक वीडियो में बहुत साथियों ने एतराज़ किया था कि भाई अज़ान हो रही है और आपका अपना बयान और आपकी तफसीर जारी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर रुक कर जुमला मुअतरिज़ा के तौर पर बतला दूँ कि हमारे इस महल्ले में इससे पहले एक अज़ान हो चुकी है और हमने उस अज़ान पर सुकूत इख्तियार किया था और उसका जवाब दिया था। इसलिए अब हम ये मसला भी समझ लें कि अब हम अपना सबक को चालू कर सकते हैं अगरचे कि इधर अज़ान हो रही हो। तो अब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि किसी इसमें मुज़क्कर को मुअन्नस बनाना हो, एक कायदा बता रहे हैं कि कोई एक लफ्ज़ है मुज़क्कर है, अब उस लफ्ज़ मुज़क्कर को मुअन्नस बनाना हो तो उसका तरीक़ा ये है कि उस लफ्ज़ के आखिर में गोलता बढ़ा दें तो वो लफ्ज़ मुअन्नस बन जाएगा। जैसे अल मुअल्लिमु, आप अभी ब्लैक बोर्ड देखेंगे, किताब नहीं देखेंगे। अल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमु ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, इसका माना मुस्ताज़। अब इस लफ्ज़ को मुझे मुअन्नस बनाना है तो अल मुअल्लिमु, मीम के बाद मैंने ता बढ़ा दिया, अल मुअल्लिमतु। अब यही लफ्ज़ मुज़क्कर था, अब मुअन्नस बन गया, तर्जमा होगा उस्तानी। तो किसी भी मुज़क्कर लफ्ज़ को मुअन्नस बनाना हो तो आखिर में गोलता बढ़ा देंगे तो वो लफ्ज़ मुअन्नस बन जाएगा। लेकिन ये इतना ख्याल ज़रूर रहे कि हर लफ्ज़ को आप चाहें मुज़क्कर बनाना और गोलता बढ़ा करके बना दें, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि जिस लफ्ज़ में मुअन्नस बनाने की गुंजाइश हो उसी लफ्ज़ में गोलता बढ़ा करके मुअन्नस बनाएंगे। हर किसी लफ्ज़ को आखिर में गोलता बढ़ा करके मुअन्नस नहीं बनाया जाएगा। जैसे अल मतरु ये लफ्ज़ मुज़क्कर है और इसका तर्जुमा बारिश है, अब अगर इसके आखिर में गोलता बढ़ा देंगे अल मतरतु, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं और यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। बहरहाल जिस लफ्ज़ को मुअन्नस बनाना मुमकिन हो, उसकी गुंजाइश हो, तो उस लफ्ज़ के आखिर में गोलता बढ़ा करके उस लफ्ज़ को मुअन्नस बनाएंगे। और जिस लफ्ज़ को मुअन्नस बनाना मुमकिन ना हो, यानी जिस लफ्ज़ में मुअन्नस बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो उस लफ्ज़ के आखिर में गोलता बढ़ा करके उस लफ्ज़ को मुअन्नस नहीं बना सकते। जैसे कि अल मतरु बारिश, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, मुज़क्कर ही रहेगा। अब आपने मिसाल सबक अच्छी तरह समझ लिया है, अब मिसाल देखें। अल अमसिलतु मिसालें, यहाँ पर चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं, इसमें मुज़क्कर के भी अल्फाज हैं, मुअन्नस के भी अल्फाज हैं। आपको खुद ही मालूम करना है और तय करना है कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं और कौन से अल्फाज मुअन्नस है। देखें, अस्सबिय्यु बच्चा, अल जद्दु दादा, अल अम्मु चचा, अल क़ामूसु डिक्शनरी लुग़त, अल हलीबु दूध, ये सारे अल्फाज हैं, इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, इसलिए ये लफ्ज़ मुज़क्कर हैं, ये सारे अल्फाज मुज़क्कर हैं। अल हमामु कबूतर, अद्दीकु मुर्गा, अल इमरातु औरत, ये लफ्ज़ मुअन्नस है, मुअन्नस का अलामत मौजूद है। अल बकरतु गाय, ये भी लफ्ज़ मुअन्नस है, मुअन्नस का अलामत मौजूद है, बोलता। सुअदा नाम मुअन्नस है, क्यों? इसलिए कि आखिर में या और खड़ा ज़बर। अल ऐनु आँख, ये भी लफ्ज़ मुअन्नस इसलिए कि इंसान के डबल आज़ा हैं और ज़ाहिर हैं। अल उज़ुनु कान, अद्दारु घर, अद्दारु घर ये भी मुअन्नस है, क्यों? इसलिए कि अरब लोग इसे मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अल बिरु कुआँ, ये भी लफ्ज़ मुअन्नस इसलिए कि अरब लोग इसे मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, वरना ज़ाहिर में मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। अल अमसिलतु मिसालें मुकम्मल हुई। अब आप सवालात देखें। अल अस्इलतु, सवाल नंबर 1, इसमें मुअन्नस की अरबी में कितनी अलामतें हैं? अभी मैंने तरतीबवार नंबरवार बताया और ब्लैक बोर्ड में भी लिखा है, तो आपको लिखना है कि इसमें मुअन्नस की अरबी में इतनी अलामतें हैं। जो भी मैंने अभी बतलाया और आप देख लेंगे पीछे, तो वो लिखना है। इसमें मुज़क्कर किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ मांग रहे हैं। इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस में क्या फ़र्क है, हर एक की 5-5 मिसालें देकर ये फ़र्क वाज़ेह कीजिए। आपको बताना ये होगा कि इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस दोनों में क्या फ़र्क है। तो पिछले सफ़े में बतलाया गया कि दोनों में ये अलामतें हैं और ये फ़र्क है। तो आप पिछला सफ़ा देख करके इस फ़र्क को लिखेंगे और हर किसी के 5 आप मिसाल देंगे। आगे दे रहे सवाल नंबर 4, अद्दारु, अल बिरु, अल ऐनु, अल उज़ुनु के मुअन्नस होने की वजह क्या है? अद्दारु क्यों मुअन्नस है,
इसको आपको लिखना, यानी कि अरब लोग इससे मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुअन्नस है। अलबिरु, अलआइनु, अलउज़ुनु, हर किसी की अलामत बताना है। जहाँ पर कोई अलामत नहीं पाई जा रही लेकिन फिर भी वो लफ्ज़ मुअन्नस है, तो इसका मतलब अरब लोग इसे मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो लिखेंगे। नंबर 5, सवाल नंबर 5, सुअदा, सलमा, फातिमतु से पहले अलिफ लाम लगाया जा सकता है या नहीं, ये आपको लिखना है। लगाया जा सकता है, हाँ यानी हाँ या ना में इसको लिखना है। अत-तमरीनातु मश्क़। नंबर 1, इस मुअन्नस की जितनी अलामतें आपने पढ़ी है उन सब पर दोबारा नज़र डालिए और हर अलामत की वजाहत 2-2 मिसालें देकर कीजिए। अभी आपने इस मुअन्नस की जितनी अलामतें पढ़ी है उन पर दोबारा नज़र डालिए और फिर डालने के बाद हर, यानी कि इसमें मुअन्नस की एक अलामत ये है कि उसके आखिर में बोलता हो, ये लिख कर के आप उसकी 2 मिसाल देंगे, जैसे अलमिज़ल्लतु अस्सबूरतु। इस मुअन्नस की दूसरी अलामत ये है कि वो मुअन्नस का नाम हो, जैसे ज़ैनब, फातिमा। इस तरह से आपको हर मुअन्नस की अलामतों पर 2-2 मिसाल देना है। इस सबक से पहले आपने जो नए अल्फाज याद किए हैं उनमें से अस्माए मुज़क्कर और अस्माए मुअन्नस अलग अलग कीजिए। जितने भी अल्फाज आए हैं नए नए अल-कलिमातुल जदीदतु के तहत, आप उनमें गौर करेंगे। गौर करने के बाद जो जो अल्फाज मुअन्नस है उसको अलग करेंगे और जो जो अल्फाज मुज़क्कर हैं उसको अलग करेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस की कुछ मिसालें दी गई हैं, आप हर लफ्ज़ के मुज़क्कर या मुअन्नस होने की वजह तलाश करें। अभी जो आप अल-अमसिलतु में आपने देखा अस्सबिय्यु, अल-जद्दु, अल-अम्मु, तो इसमें से जो जो अल्फाज मुज़क्कर हैं तो उसमें लिखें कि ये अल्फाज मुज़क्कर है तो क्यों, और जो जो अल्फाज मुअन्नस है उसमें ये लिखें कि ये अल्फाज मुअन्नस है तो क्यों, यानी कौन सी अलामत पाई जा रही है। आपने पढ़ा है कि किसी मुज़क्कर लफ्ज़ को मुअन्नस बनाने के लिए आखिर में गोलता बढ़ाई जाती है। आप हस्बे ज़ेल अल्फाज को उसी कायदे से मुअन्नस बनाइए। अस्सबिय्यु, अल-जद्दु, अल-अम्मु, इन अल्फाज को आप मुज़क्कर तो है मुअन्नस बनाना है तो गोलता बढ़ाएंगे। अस्सबिय्यु के आगे अस्सबिय्यतु, बच्चा से बच्ची हो जाएगा। अल-जद्दु के माने दादा, अल-जद्दतु दादी, अल-अम्मु के माने चचा, अल-अम्मतु फूफी। ये आपको काम करना है। आगे देखिए, उर्दू में तर्जमा कीजिए। अन-नज़ीफ़तु, अत-ताहिरतु, अल-लामिअतु, अल-जमीलतु, अल-मुज्तहिदु, अल-हमामतु, अल-क़ामूसु, अल-हलीबु। इन अल्फाज को आप एक लाइन में लिखेंगे, दूसरी लाइन में इसका आप तर्जमा करेंगे उर्दू में। अरबी में तर्जमा कीजिए। एक लड़की आप एक तरफ लिखेंगे, उसकी अरबी बनाएंगे बिन्तुन, नकीरा है इसलिए आप नकीरा लिखेंगे बिन्तुन। कोई बच्चा, दादी, अम्मा, अब्बा जान, अम्मी, बादल, कुछ बारिश, कोई छतरी, कोई आँख, सूरज, चचा, फूफी। इन तमाम उर्दू अल्फाज को एक लाइन में लिखेंगे, दूसरी लाइन में इसकी अरबी भी लिखेंगे। लेकिन इतना याद रहे, अगर कोई लफ्ज़ नकीरा है तो उसकी अरबी भी नकीरा बनेगी। मुअन्नस बनाइए और तर्जमा कीजिए। अस्सबिय्यु, अत-तिलमीज़ु, अल-मुअल्लिमु, अल-हमामु, ये 4 अल्फाज हैं, चारों के चारों अल्फाज मुज़क्कर हैं। आपको करना ये है कि इनको मुअन्नस बनाना है, फिर मुअन्नस बनाने के बाद इसका क्या तर्जमा होगा वो तर्जमा करना। मुअन्नस कैसे बनाएंगे वो आपको मालूम है कि गोलता बढ़ाएंगे आगे। उसके बाद चंद 3 सवाल और हैं, उसको नहीं लिखना है। अब आज के सबक का आखिरी मरहला यानी अल-कलिमातुल जदीदतु, ये हर सबक में होता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह देखें और याद करें और कापी में भी नोट करेंगे। अल-कलिमातुल जदीदतु, नए अल्फाज। अल-बाबु, दरवाज़ा। अन-नाफिज़तु, खिड़की। अल-फुतहतु, रोशनदान। अस-सितारतु, पर्दा। अज़-ज़ईफ़ु, कमज़ोर। अल-क़विय्यु, ताकतवर। अल-जदीदु, नया। अल-क़दीमु, पुराना। अल-जय्यिदु, उम्दा। अर-रदीयु, ख़राब। अल-हज़ीलु, लाग़र, दुबला। अस-समीनु, मोटा। अत-तुफ़ाहतु, सेब। अल-मक़ालतु, मज़मून। अर-रिवायतु, ड्रामा। अल-क़ाअतु, हाल। ये चंद अल्फाज हैं, इन अल्फाज को आप कापी में नोट करें और इनको अच्छी तरह से खूब याद करें। बस आज का सबक मुकम्मल होता है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे इखलास की दौलत से नवाज़े, मज़ीद तरक्कियात से आपको भी और उनको नवाज़े। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।